जय हिंद। सार्क देशों के बारे में बता रहे थे ना। दक्षिण साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, जिसमें 8 कंट्रियां आती है: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान बता दिए थे। अब भारत का जो निकटतम पड़ोसी देश है नेपाल, इसके बारे में समझ लेते हैं। नेपाल जो है, इसकी राजधानी वो काठमांडू है। नेपाल की जो सीमा लगती है वो भारत के 5 राज्यों से लगती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। नेपाल जो है, उस पर आज तक कभी किसी देश ने हमला नहीं किया है। यानी कि नेपाल जो है वो कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ है। गुलाम, गुलाम आप समझते हैं क्या होता है? गुलाम, गुलाम इज नोन एज इंग्लिश लैंग्वेज स्लेव। स्लेव, गुलाम, इसको कहते हैं स्लेव। देखिए, गुलाम जो होता है वो, गुलाम केवल वह व्यक्ति नहीं होता है जिसके पैरों में बेड़ियां बंधी होती है, हाथों में बेड़ियां बंधी होती है। गुलाम प्रत्येक वह व्यक्ति होता है जो गलत और अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठा सके, बोल ना सके। जो आंखों के सामने गलत होता हुआ देख, अन्याय होता हुआ देख आवाज ना उठा सके, वह प्रत्येक व्यक्ति गुलाम होता है। और लोग डट कर जीने की बजाय डर कर जीते हैं। पता नहीं क्यों डट कर जीने की बजाय डर कर जीते हैं। किससे? मृत्यु से डरते हैं ना। मृत्यु, जानते हैं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए एक बात कही थी। उनसे कहा कि अर्जुन, जानते हो कि इस दुनिया में सत्य क्या है, सबसे बड़ा सत्य क्या है? तो अर्जुन ने कहा, भगवान बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है, जानते हो? वो है मृत्यु। मृत्यु जो है वो निश्चित है, निश्चित। यह दुनिया के सबसे बड़ा सत्य और निश्चित है कि ये मृत्यु जो है वो आनी ही आनी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया और उनको बताया कि आप मोह माया से उठकर आप अपने बाण को उठाइए, धनुष को, और युद्ध कीजिए। तो ये जो निश्चित होता है, मृत्यु जो होती है वो कांस्टेंट, माने कि आनी ही आनी है। तो लोग इससे डरते हैं। हालांकि मृत्यु से डरना स्वाभाविक है भाई। जो व्यक्ति होता है उसका डरना भी स्वाभाविक है। मृत्यु से तो डर गया था विश्व विजेता जो सिकंदर था, वो अंतिम समय में अपने, वो भी मृत्यु से डर गया था। हालांकि डरना भी जरूरी है, भय बिना प्रीत का। तो ये गुलाम होती है। वो देखिए, गुलामी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 जो होती है वो होती है शारीरिक गुलामी। शारीरिक गुलामी। और दूसरा मानसिक गुलामी, मेंटलिटी जिसे कहते हैं। देखिए, इन दोनों में फर्क समझ लीजिए। शारीरिक गुलामी क्या होती है कि व्यक्ति को शरीर के रूप से प्रताड़ित किया जाता है। शारीरिक गुलामी जो होती है वो हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने, 1 साल में व्यक्ति जो है वो किसी न किसी प्रकार से 1 साल, 2 साल वो शारीरिक गुलामी से निकल सकता है, उभर सकता है इससे। लेकिन ये जो मानसिक गुलामी होती है यह बहुत ही खतरनाक, मेंटलिटी जो गुलामी होती है बहुत ही खतरनाक गुलामी होती है। जानते हो, ये इसको निकलने में वर्षों लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं मानसिक गुलामी से निकलने के लिए। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है मानसिक गुलामी। यही कारण है, इसी वजह से जो अंग्रेज हमें गुलाम बना के गए थे, जानते हो वो कौन सी गुलामी थी पता है? वो मानसिक गुलामी है। ये बहुत ही खतरनाक गुलामी है। अंग्रेज 200 साल तक, अंग्रेज जो है 200 साल तक भारत पर राज करके गए और लोगों को मानसिक गुलामी, लोगों को शारीरिक गुलाम के साथ साथ मानसिक गुलाम भी बना दिया। जानते हो उसकी वजह क्या थी? उसकी ताकत क्या थी अंग्रेजों की? वो ये ताकत थी, पता है? हम इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि द पावर ऑफ द पेन इज मोर देन द पावर ऑफ द स्वॉर्ड।
वो ताकत थी कलम की। तो वो हमें 200 साल तक मेंटली रूप से टॉर्चर किए, और इतना ज़्यादा टॉर्चर किए कि लोग आज़ादी के बाद भी आज भी लोग पैदा होते हैं तो शारीरिक रूप से भारतीय होते हैं, लेकिन मेंटलिटी मानसिक रूप से वो अंग्रेज पैदा होते हैं। तो ये रही एक गुलामी, शारीरिक और मानसिक रूप में यही डिफरेंस होता है। और देखिए, भारत की गुलामी का जो हम बता दें कि भारत गुलाम होने का जो एक बहुत बड़ा रीजन रहा है गुलाम भारत का, वो क्या रहा है कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई, वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में भी मिलता है, लेकिन उसमें वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी, जो क्रम रखा था, वो कर्म के अनुसार रखा गया था। लेकिन ऋग्वेद के बाद यानी कि समय बीतता गया, आते आते बहुत सारे ऐसे मतलब मूर्ख व्यक्ति जिसे कहें वो पैदा हुए, तो उन्होंने चेंज ही कर दिया, यानी कि कर्म के बजाय वो जन्म के आधार पर कर दिए। जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था जो है, इस वजह से भी भारत गुलाम हुआ। वर्ण व्यवस्था 4 होती है। वर्ण देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण व्यवस्था है। देखिए, एक वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था है, और एक होती है वर्ग व्यवस्था। ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था एक वर्ग व्यवस्था समझ लीजिए। वर्ग और वर्ण में फर्क समझ लीजिए। ये व्यवस्था जो होती है वो केवल पूरे विश्व में, केवल भारत में ही लागू है, वर्ण व्यवस्था। और ये व्यवस्था दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, और ये व्यवस्था जो है पूरी दुनिया में लागू होता है, और ये व्यवस्था ठीक होती है। और ये इस व्यवस्था के अपेक्षा ये व्यवस्था चौपट व्यवस्था होती है। देखिए, ये जो व्यवस्था है वर्ग व्यवस्था, इसमें जो है वो लिक्विडिटी यानी कि तरलता होता है, स्टेचुअरी होता है, जिन्हें तरलता 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 समझते हैं। तरलता मतलब ये होता है कि व्यक्ति क्लास यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वर्ग, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं CLASS क्लास, वर्ग। यानी कि व्यक्ति आज अमीर है, कल गरीब हो सकता है, जो व्यक्ति गरीब है वो अमीर हो सकता है, मिडिल क्लास का हो सकता है, यानी कि ऊंच काल होते रहता है। तो ये तो भाई देखिए कंपलसरी है, ऊंच खाल होना आवश्यक है, ये प्रवृत्ति होती है। तो हर एक देश में ये लागू होता है, लेकिन जो भारत में लागू हुआ है वो ये वाली व्यवस्था है। जानते हैं, ये व्यवस्था बहुत ही खतरनाक व्यवस्था है। लोग इसमें जानते हैं, ये जो व्यवस्था है, ये बेचारे अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। ये बेचारे जो है हमेशा से इनको मेंटलिटी रूप से यानी कि ब्रेनों में इनको ठोक दिया गया है। ब्रेन ब्रेन मतलब समझते हैं, ब्रेन माथा, कपार, भेजा, मानसिक मस्तिष्क, इसी को ब्रेनों में मतलब एक इस तरह से इनको चेंज किया गया है, यानी कि इनको इस तरह से फ्रीज कर दिया गया है, जमा दिया गया है। फ्रीज, इसे फ्रीज कहते हैं। फ्रीजिंग कर दिया गया है, जमा दिया गया है, इनके दिमाग में इस तरह बिठा दिया गया है कि आप अगर शूद्र हैं तो सिर्फ आप इसी लायक हैं, वैश्य हैं तो सिर्फ आप धन के ही लायक हैं, आप धन कमाइए और कोई काम नहीं। क्षत्रियों को यश के लिए और ब्राह्मणों को ज्ञान के लिए, सिर्फ यही बताया गया है। लेकिन ये बेचारे जो हैं हमेशा से लड़ते चले आए हैं, किसके लिए? और इसके खिलाफ जो आवाज उठाए वो गांधी जी ने, और उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने, महान भीमराव अंबेडकर डॉक्टर, उन्होंने इसके खिलाफ बहुत ही प्रयत्न किया, बहुत ही प्रयास किया, और इसके खिलाफ जंग जारी की। जानते हैं, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में बहुत सारी असमानताएं हैं। इसमें ऊंच नीच, छुआछूत, जाति मजहब, ये सब बहुत सारी असमानताएं हैं। और इसी असमानता को देखकर जो भीमराव अंबेडकर जी थे, वो अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म की
को अपना लिए थे, बौद्ध धर्म। जानते हैं बौद्ध धर्म में कोई भी असमानता नहीं है, उसमें समानता है, सभी व्यक्तियों को समानता के रूप में देखा जाता है। इसलिए अंतिम समय में ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। इसलिए और जो है ये बेचारे हमेशा से अपने लिए अधिकार मांगते चले आए हैं। अब बताओ इन बेचारों को कौन बताए कि अधिकार जो होता है, राइट जो होती है, वो मांगने से नहीं मिलती है, इसको छीन कर लेना पड़ता है। और उसके बाद अधिकार जो होता है वो मांगना नहीं चाहिए। अधिकार जानते हो, अधिकार राइट, राइट मांगने वाला व्यक्ति हमेशा से परतंत्र, हमेशा से गुलाम होता है, हमेशा हमेशा गुलाम होता है। और जो अधिकार देता है वो हमेशा से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र। और पता है नेता सब यही करता है, नेता सब सोचता है कि हम जनता को अधिकार दे रहे हैं, लेकिन मित्रों आप सब कमेंट करके इस आधार पर बताइए कि जनता को अधिकार दे रहा है नेता लोग की जनता जो है वो नेता लोग को अधिकार दे रही है। आप सब बताइए कमेंट करके इस आधार पर। अधिकार जनता जो है वो नेताओं को देती है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा इस आधार पर। तो आप अधिकार देने का प्रयास कीजिए, अधिकार लेने का नहीं। तो ये रही असमानताएं, इस वजह से इस वजह से भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये असमानताएं होती हैं। अब देखिए आगे हम समझते हैं नेपाल के बारे में। अब इतना समझ लिए ना, नेपाल जो है, नेपाल इसका जो बृहद हिमालय का भाग है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। आगे समझते हैं।